नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर और आज का हमारा मुद्दा है लाइब्रेरी में अध्ययन। लाइब्रेरी में अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और किस प्रकार नुकसानदायक है। हमें कौन कौन सी सावधानियां लाइब्रेरी में अध्ययन के दौरान हमें रखनी चाहिए और किस प्रकार की लाइब्रेरी है वो हमें चयन करनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही हम चर्चा करेंगे कि स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत बच्चे हैं उनके लिए क्या लाइब्रेरी का अध्ययन सही है या फिर गलत, ये हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किस प्रकार की लाइब्रेरी का चयन करना चाहिए। हमें लाइब्रेरी का चयन करते समय सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो सबसे पहले ये है कि लाइब्रेरी हमारे घर के नज़दीक हो, जिसके कारण हमें आने और जाने का जो समय है वो बर्बाद ना हो और हमारा अधिकांश समय वो अध्ययन में लगा रहे। इनके साथ साथ लाइब्रेरी का जो शुल्क है वो बहुत कम होना चाहिए, जिससे बच्चे में है वो आर्थिक समस्या को लेकर तनावग्रसित ना हो, उनके तनाव ना हो कि हम बहुत भारी शुल्क इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं। इनके अलावा बैठने की व्यवस्था है वो बड़ी ही आरामदायक होनी चाहिए और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो है इस ऐसी लाइब्रेरी का चयन कीजिए जहां माहौल है वो एजुकेशन का हो। वहां जो बच्चे आते हैं वो इस मकसद से आते हो कि वो केवल और केवल अध्ययन करने के लिए आए हैं। बहुत सारी लाइब्रेरियों में काफ़ी बच्चे मनोरंजन के मकसद से आते हैं, वहाँ जो फ्री इंटरनेट सुविधा उसका उपयोग करने के लिए आते हैं। एजुकेशन का माहौल नहीं होता है, जिसके कारण आप भी है उसी माहौल में रंग जाते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरी का चयन कीजिए जहाँ का माहौल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो माहौल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शांतिपूर्ण और भीड़ भाड़ युक्त जगहों से दूर हो लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी का हमें चयन करना चाहिए। और आपकी जो वेशभूषा है लाइब्रेरी में जो आप पहनकर जाते हैं वो वेशभूषा बड़ी ही सरल होनी चाहिए और आपके लिए आरामदायक होनी चाहिए। लाइब्रेरी में जाने से पूर्व आप साधारण सी वेशभूषा है वो पहनिए, जिससे आपके क्या है वहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान है वो नहीं आएगा। यदि तड़क भड़क वाली आप वेशभूषा में जाते हैं तो अन्य बच्चों का ध्यान भी बाधित होता है और आप भी है वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरल और सीधी सादी जो वेशभूषा है उसको धारण कीजिए। अब लाइब्रेरी के फायदे क्या हैं। लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा ये है प्यारे विद्यार्थियों कि आप में प्रतियोगिता की भावना का विकास होता है। आप वहाँ बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं तो आपको लगता है कि हमें इनको भी अपनी जो प्रतियोगिता है उसमें फाइट करना है। तो प्रतियोगिता की भावना जो है वो लाइब्रेरी में आपके विकसित होती है। तो लाइब्रेरी इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इनके साथ साथ आप समय का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। आप अपना अधिकांश समय वो अध्ययन में लगा देते हैं और आपकी अन्य कामों से जो अनावश्यक काम है उनसे रुचि खत्म हो जाती है और आपको अध्ययन है वो आपकी हॉबी बन जाती है, आपकी रुचि बन जाती है। तो ये लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फायदा होता है। मानसिक शांति और सुकून का अनुभव होता है, जिससे अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ती है और समय का बेहतर प्रबंधन करना आप लाइब्रेरी से सीखते हैं। इनके अलावा एक जॉब की क्या महत्वता है वो लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको पता चलता है, क्योंकि वहाँ जो बच्चे आते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी पहला मकसद होता है। इससे आपको पता चलता है कि इसकी महत्वता क्या है। और इनके साथ साथ आप अपने अध्ययन का मैनेजमेंट कर पाते हैं। लाइब्रेरी के अंदर आप इस बात का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लोग कैसे पढ़ रहे हैं, उनको पछाड़ने के लिए हमें किस प्रकार का अध्ययन है वो करना है। ये सब बातें आप लाइब्रेरी में सीखते हैं। और इनके अलावा आप लगातार अध्ययन करने जो आपकी सीटिंग कैपेसिटी है वो उसमें वृद्धि होती है और आपको अध्ययन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान है वो जो लग जाता है और आप अनावश्यक बातों से दूर हो जाते हैं। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि लाइब्रेरी में अध्ययन के दौरान जब आप बीच में गैप लेते हैं उस समय इस प्रकार की बातों और गपशप से आपको बचना चाहिए जो बहुत अधिक लंबे समय तक आपको उस पर विचार करने के लिए बाधित कर दे। ऐसी बात आप नहीं करें जो आपके माइंड में लगातार आती रहे। जब आप अध्ययन करने वापस बैठे तो वही बात आपके माइंड में चले। इस प्रकार की गहन चिंतन पूर्ण बातें हैं उनसे आपको बचना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण लाभ होते हैं लाइब्रेरी के जो आप लाइब्रेरी के दिन के दौरान पाते हैं। अब बात यह कि इसके नुकसान क्या है। यदि आप लाइब्रेरी को मनोरंजन के मकसद से लेते हैं तो आपका समय ज़ाया होगा। यदि आपके घर पे शांतिपूर्ण सुकून वाला माहौल है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, तो फिर आपको लाइब्रेरी में नहीं जाना चाहिए, घर पे अध्ययन करना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोगों के जीवन में ये है कि घर पे आप क्या थोड़ी देर पढ़े और फिर इधर उधर गपशप में लग जाते हैं और आपका समय ज़ाया होता है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे लाइब्रेरी में अध्ययन करना अच्छा रहता है। अब बात आती है कि स्कूली शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिए क्या लाभ, लाइब्रेरी सही है या गलत। बहुत सारे अभिभावक जो कक्षा 7-8 तक के बच्चे उनको भी लाइब्रेरी भेज देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि ये जो समय होता है ये बच्चे की एजुकेशन का माँ बाप के सानिध्य में होना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी नज़रों में उनकी एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
बच्चा है वो वहाँ अकेला रहता है, उसमें अकेलेपन की, एकांतपन की भावना का विकास हो जाता है और इस प्रकार से बच्चा चिड़चिड़ापन का भी शिकार हो जाता है। तो हमें बच्चों को जब तक वो छोटा है तभी उसे लाइब्रेरी नहीं भेजना चाहिए और अपने सानिध्य में उसको एजुकेशन देनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लाइब्रेरी है वो सबसे बेस्ट है। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार की महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी और भी कोई बात को जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।